हे गाइस, इन दिस वीडियो वी विल बी टेकिंग अप गेट 2018 का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, जिसमें मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट के बारे में बताया गया है। गाइस, ये क्वेश्चन ना हर साल पूछे जा रहे हैं, हर साल, ठीक है ना। एवरी ईयर गेट 2013 में देख लीजिए, 2014 में देख लीजिए, मेरे चैनल पे भी वीडियोस इंक्लूडिंग हैं। हर साल एमटीयू के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फ्रेगमेंटेशन इज दैट इंपॉर्टेंट एट नेटवर्क लेयर। ओके, तो इसलिए ध्यान से सोचिएगा इस क्वेश्चन के बारे में और इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह पढ़िए। कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, कहाँ पे माइनस करना है, कहाँ पे प्लस करना है। कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो प्लीज ध्यान से देखिए। तो कंसीडर एन आईपी पैकेट विद अ लेंथ। ओके, ये पूरे पैकेट की लेंथ है, मतलब 4500 बाइट्स का डेटा मेरे पास आ रहा है, इनबाउंड है एक राउटर पे। ओके, जिसके अंदर ही 20 बाइट का IPv4 का हेडर है और 40 बाइट का TCP हेडर है। दैट इंक्लूड्स लिखा हुआ है वर्ड, ठीक है ना। इसका 20 बाइट ये, 40 बाइट ये, 60 बाइट तो इसके अंदर है, ठीक है। माइनस अगर 60 करता हूं तो क्या आएगा, 4440। ये क्या साइज आ गया, ये साइज आ गया है पेलोड का, मतलब जो एक्चुअल डेटा है। ये तो हेडर्स हो गए ना, इसमें ये 20 बाइट का हेडर है IP का, 40 बाइट का हेडर है TCP का, ठीक है। लेकिन जो ये असली चीज है, ये मेरा डेटा है जो एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर पे आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो पैकेट है ये IPv4 राउटर को जाना है, जो मैंने ये बना लिया, ठीक है। दैट सपोर्ट्स अ मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। बाहर कितना जाएगा, 600 बाइट्स, ठीक है ना। तो ये जो 600 बाइट है, ये तो नेटवर्क लेयर की बात हो रही है ना। राउटर के बाहर का जो लिंक है वो नेटवर्क लेयर की बात हो रही है, वहां पे TCP नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या करेंगे, इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। अगर मैक्सिमम 600 बाइट्स डाटा बाहर जा रहा है तो उसके अंदर हेडर भी होगा, राइट। तो हेडर कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही हेडर होगा और वो हेडर होगा मेरा IP का, दैट इज 20 बाइट्स का। ये इंक्लूडिंग है इसके अंदर। तो इसका मतलब अगर मैं 20 बाइट्स में से माइनस कर लेता हूं 600 में से, तो मेरा 580 बाइट्स का जो पेलोड है, यहां पे मैंने पेलोड निकाला ना, तो यहां पे भी जो पेलोड है, जो ये डेटा है, ये जो पेलोड है 580 बाइट्स के चंक्स में डिवाइड होगा। ओके, फिर उसके बाद एज्यूम दैट द लेंथ ऑफ द IP हेडर इन ऑल आउटगोइंग फ्रेगमेंट्स। हर फ्रेगमेंट में जो भी ये 580 बाइट्स के मैं बताऊंगा, उसमें 20 बाइट्स का हेडर मुझे ऐड करके भेजना पड़ेगा, क्योंकि हर फ्रेगमेंट का सोर्स और डेस्टिनेशन होगा, तो इसलिए मुझे वो हेडर भी बताना पड़ेगा। तो इसलिए वो 600 बाइट्स का बन जाएगा घूम फिर के। लेकिन एक्चुअली जो पेलोड है वो एक फ्रेगमेंट में सिर्फ 580 बाइट्स का ही होगा। ओके, तो एज्यूम दैट द फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट वैल्यू स्टोर्ड इन द फर्स्ट फ्रेगमेंट इज 0। ओके, तो जो पहला मेरा फ्रेगमेंट है उसमें 0 लिखा हुआ है, फर्स्ट बाइट है जो 0 है, इसका मतलब वो फर्स्ट फ्रेगमेंट है, ठीक है। द फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट वैल्यू स्टोर्ड इन थर्ड फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट कैसे निकालते हैं, जो फर्स्ट बाइट ऑफ दैट फ्रेगमेंट, थर्ड फ्रेगमेंट पूछा ना, इसका मतलब क्या होगा कि जो थर्ड फ्रेगमेंट है उसका जो फर्स्ट बाइट है उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे और मेरा फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट निकल आएगा। ओके, तो बनाते हैं पहले। जो ये 4440 है और वो 580 बाइट्स के चंक्स में जाना चाहिए। तो लेकिन गाइस जो 580 है ना, वो 8 से डिवाइड नहीं होता। हमेशा याद रखिए, जो आउटगोइंग लिंक है उसके जो भी बाइट्स आ रहे हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है, या IP हेडर को डिडक्ट करके जो हमने निकाला है, वो 8 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट भी हम 8 से डिवाइड करके ही निकालते हैं। तो इसलिए हमें 580 बाइट्स, 580 इज नॉट डिविजिबल बाई 8। लेकिन अगर नहीं डिविजिबल, जैसे अब यहाँ पे है, तो हम क्या लेते हैं, एक ऐसा नंबर जो 580 के काफी क्लोज हो। 580 से ऊपर तो फ्रेगमेंट बना नहीं सकते, तो 580 से कम का होना चाहिए, लेकिन 580 के इतना क्लोज भी हो और वो 8 से डिवाइड भी हो जाए। तो देयर इज अ नंबर कॉल्ड एज 576। 576 580 के काफी क्लोज है, 580 से कम भी है और ये 8 से डिविजिबल भी है। तो इसका मतलब अब चंक्स क्या से बनेंगे, चंक्स बनेंगे, जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे बेसिकली 576 बाइट्स के चंक्स बनेंगे। तो बनाते हैं, तो कितने चंक्स बनेंगे पहले तो 4440 को अगर मैं 576 से डिवाइड कर देता हूं, तो मान लीजिए काफी 7 to 8 मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली इसके बनेंगे। 8 5 40, तो समथिंग वैसे बनेंगे। तो हमने तो थर्ड फ्रेगमेंट का ही देखना है, ठीक है। तो पहला फ्रेगमेंट कैसा बनेगा, पहला फ्रेगमेंट बनेगा 0 to 575, ये मेरा साइज होगा। 576 टोटल बाइट्स हो गए। दूसरा जो फ्रेगमेंट बनेगा वो बनेगा 576 से लेके 1151 तक। तीसरा फ्रेगमेंट बनेगा 1152 से लेके कितना जाएगा, 1727 तक। तो ये मेरे 3 फ्रेगमेंट मैंने पहले बना लिया, क्योंकि मुझे सिर्फ थर्ड फ्रेगमेंट की ही वैल्यू निकालनी है।
तो उसने क्या पूछा है, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट पूछा है बेसिकली। ऑफसेट कैसे निकालना है, ये थर्ड जो फ्रेगमेंट है मेरा, उसकी जो ये फर्स्ट बाइट है, लिख लेते हैं 1152, ये फर्स्ट बाइट है थर्ड फ्रेगमेंट, इसको 8 से डिवाइड करेंगे। ये स्केलिंग फैक्टर होता है फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट। अगर आपने IPv4 का हेडर पढ़ा हो तो उसमें क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, फ्लैग्स एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट में 13 बिट्स होती हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन नंबर में 16 बिट्स होती हैं। तो जो 3 बिट्स का डिफरेंस है, 2 की पावर 3 इज 8, तो 8 को स्केलिंग करते हैं हम, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन नंबर से फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट निकालने के लिए 8 की स्केलिंग की जाती है, तो 8 कम की मतलब 8 टाइम्स डाउन किया जाता है उस सिस्टम को। तो यहां पे क्या आ गया गाइस, दिस इज 144 आई थिंक, राइट। तो अगर डिवाइड करेंगे तो 144 आएगा। तो जो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट की वैल्यू है वो 144 आ जाती है यहाँ पे, थर्ड फ्रेगमेंट की का फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट। ओके, तो आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आया हो। तो थैंक यू सो मच।